यहाँ एक कहानी है जो हमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से सीखने योग्य संदेशों को प्रस्तुत करती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक आदित्य रहता था। वह बहुत ही धनवान और सम्मानित था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत और असंतुष्ट था। वह अपने जीवन में सच्ची खुशी और आनंद की खोज में था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनके उपदेशों को समझने का निर्णय किया। उसने समझा कि सच्ची खुशी का रास्ता आत्मज्ञान, समर्पण और सहानुभूति में है। आदित्य ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय किया। उसने ध्यान और समर्पण के माध्यम से अपने मन को शांत किया और अपने अंदर की सच्ची स्वभाव को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपने आत्मा को समझा और दूसरों की मदद करने का महत्व समझा। उसने अपने जीवन को सेवा और समर्पण में लगा दिया। अंततः आदित्य ने सच्ची खुशी और आनंद का अनुभव किया और उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। उसका उद्देश्य और उसकी दिशा अब जीवन की सेवा में थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और आनंद का रास्ता आत्मज्ञान, समर्पण और सेवा में है। धन और सम्मान के पीछे नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और सहानुभूति में सच्ची खुशियों का अनुभव होता है। यहाँ एक कहानी है जो गौतम बुद्ध की कहानी से प्रेरित है और हमें इंसान को सिखाने वाले संदेशों को सीखने का मार्ग दिखाती है। एक समय की बात है, एक संतुष्ट और खुशहाल नौजवान नामक राहुल जीवन में सफलता की तलाश में था। वह अधिकतम धन और स्थिति को हासिल करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसका मन संशयों और असंतुष्टि से भरा हुआ था। एक दिन राहुल ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनकी कथा को सुनकर उन्हें नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची सुख और शांति का रास्ता अनंत अभ्यास, संयम और ध्यान में है। राहुल ने अपने जीवन के दौरान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ध्यान और संतुष्टि की खोज में रहा। धीरे धीरे राहुल ने आत्मसमर्पण और सेवा का महत्व समझा। उन्होंने अपने आत्मा को समझा और दूसरों की मदद करने के लिए अपने जीवन को अर्पित किया। अंततः राहुल ने आत्मज्ञान और संयम के माध्यम से सच्ची खुशी और शांति का अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया और उन्होंने अन्यों को भी उसी दिशा में प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता स्वाध्याय, संयम और समर्पण में है। धन और सम्मान के पीछे नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और सेवा में सच्ची खुशियों का अनुभव होता है। यहाँ एक कहानी है जो मनुष्य के जीवन के आधार पर सीखने योग्य संदेश प्रस्तुत करती है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित एक समय की बात है, एक युवा नामक नौजवान था जिसका नाम समीर था। समीर को अपने जीवन में धन की कमी महसूस होती थी और वह हमेशा अधिकतम आर्थिक सफलता की तलाश में रहता था। एक दिन समीर गौतम बुद्ध के बारे में सुना और उनकी ध्यान और समर्पण की कहानी से प्रेरित हुआ। उन्होंने गहराई से सोचा कि असली सुख और संतोष का रास्ता धन और सम्मान के पीछे नहीं है। समीर ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने स्थिरता और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया। धीरे धीरे समीर ने आत्मसंयम और समर्पण की महत्वपूर्णता को समझा। उन्होंने खुद को और अपने जीवन को सेवा में समर्पित किया। अंततः समीर ने अपने सभी आर्थिक और सामाजिक संबंधों को छोड़ दिया और ध्यान की खोज में निरंतरता प्राप्त की। उन्होंने वास्तविक सुख और संतोष का अनुभव किया और उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और संतोष का रास्ता आत्मसंयम, समर्पण और सेवा के माध्यम से ही होता है। धन और सम्मान की तलाश में हमें असली आनंद और शांति का अनुभव नहीं होता है, वरन इसे आत्म परिपूर्णता और सेवा में पाया जाता है। यहाँ एक लॉन्ग कहानी है जो हमें गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखने योग्य संदेशों को प्रस्तुत करती है। एक बड़े शहर में एक नौजवान नामक आदित्य रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और शक्ति, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कि कुछ अज्ञात कमी बाकी है। एक दिन आदित्य ने जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में निकलने का निर्णय किया। वह अपने सुखद और आरामदायक जीवन को छोड़कर आत्मा की खोज में निकल गया। आदित्य ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत किया और आत्मा के गहराइयों में प्रवेश किया। उसने अपने दिल की सुनी और अनुभव किया कि संबंधों, संदेहों और आसक्तियों से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। अंततः उसने अपने अंगों को नियंत्रित किया, अपने मन को शांत किया और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। उसने खुद को समर्पित कर दिया और अन्यों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा अन्वेषण, समर्पण और सेवा हमें असली खुशियों का अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। आत्मसमर्पण और संदेहों से मुक्ति हमें सच्ची शांति और खुशियों का अनुभव कराते हैं। जरा सुनिए इस कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक सिद्धार्थ रहता था।
वह बहुत ही संतुष्ट और शांतमय जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन उसे जीवन के असली उद्देश्य को खोजने का जागरूकता हुई। सिद्धार्थ के जीवन में एक बड़ा पलटवार आया जब उन्हें दुख और पीड़ा का अनुभव हुआ। वह इस संदेह में थे कि दुख और संतोष के बीच अंतर क्या है। इस प्रश्न का समाधान ढूंढते हुए सिद्धार्थ ने अपने घर छोड़ दिया और तपस्या में निकले। उन्होंने अनेक साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया। अंततः उन्हें बोधि का आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिससे उन्हें अंतिम सत्य का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि संदेह और आसक्ति ही दुख का मूल है। इस अनुभव से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपना नाम गौतम बुद्ध बदल लिया और मानवता को दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंतर्मन की खोज में निकलना चाहिए और सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक लौन कहानी है जो हमें गौतम बुद्ध की कहानी से कुछ सीखने योग्य संदेशों को प्रस्तुत करती है। कई साल पहले एक छोटे गांव में एक युवक नामक रामनाथ रहता था। वह जीवन में संतुष्ट और खुश था, लेकिन एक दिन उसे अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की भावना हुई। उसने अपनी अंतरात्मा की खोज में निकलने का निर्णय किया। रामनाथ ने अनेक साधुओं और ध्यानिकों से उनके अनुभवों को सुना, लेकिन उन्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक गुरु को खोजा जिन्होंने उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर गाइड किया। गुरु ने रामनाथ को ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। रामनाथ ने अपने मन को शांत किया और उन्होंने अपने आत्मा को समझने का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने समझा कि खुद को पहचानना और स्वीकार करना ही वास्तविक आनंद और शांति का माध्यम है। रामनाथ ने अंततः अपने उद्देश्य को प्राप्त किया और उसने अपने जीवन को संदेश और सेवा में समर्पित किया। उनकी यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि आत्मज्ञान, समर्पण और सेवा के माध्यम से ही हम असली खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, यहाँ एक लौन कहानी है जो हमें गौतम बुद्ध की जीवन के सिद्धांतों से सीख देती है। किसी समय की बात है, एक सुंदर नगरी में एक राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखमय था, लेकिन एक दिन उन्हें जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य खोजने का जोरदार जागरूकता हुई। सिद्धार्थ को देखकर उनके पिता ने उन्हें बाहर के दुख और संवेदनाओं के बारे में जानने के लिए जाने का आदेश दिया। उनके यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने जीवन के असली रहस्य को समझा और उन्होंने अंततः एक बुद्ध के रूप में अपने आप को पुनः जन्म दिया। बुद्ध के जीवन का अद्भुत संदेश है कि सच्ची खुशियां और आनंद आत्मज्ञान और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि मन को शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और दुख का समाधान केवल आत्मज्ञान में ही है। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें संवेदनशीलता, सहानुभूति और समर्पण के माध्यम से जीवन में सच्ची खुशियों को प्राप्त करना चाहिए। उनकी शिक्षा हमें आत्मसमर्पण और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटे गांव में एक युवक नामक आर्यन रहता था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती था। एक दिन उसने देखा कि उसके पास उसके पड़ोसी राजेश की तुलना में कम धन है। ये देखकर उसका मन उससे जलने लगा और वह अपने अपने भाग्य को लेकर नाराज हो गया। उसने अपने दोस्त से शिकायत की, जिसने उसे एक बात सिखाई, सपनों की परख करने के लिए अपने समर्पण और मेहनत को महत्व दो, न कि अपने अपने पड़ोसी की तुलना में उन्नति करने के। ये सुनकर आर्यन ने समझा कि धन के मामले में वह राजेश से कम हो सकता है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा और उसका समर्पण में वह किसी से कम नहीं है। उसने इसे स्वीकार कर लिया और अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वयं की योग्यता और संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने अपने पड़ोसी के साथ तुलना करने पर। हमें अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के माध्यम से अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी कहानी है जो गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। एक समय की बात है, एक युवक नामक सिद्धार्थ था जो आरामदायक जीवन का अध्ययन कर रहा था। एक दिन वह नागरिकता के बारे में सोच रहा था और उसने देखा कि दुख कैसे उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस पर उसने अपनी समृद्धि छोड़ दी और एक आत्मा की खोज में निकल पड़ा। उसने बहुत सारे ध्यान और तपस्या के बाद अंततः बोधि के तत्व को प्राप्त किया और उन्होंने समझा कि दुख का मुख्य कारण अटूट आसक्ति है। उन्होंने इसे निवारण करने के लिए अपने अंगों को विनियमित किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी इस उत्कृष्टता ने उन्हें बुद्ध बना दिया, जिसका अर्थ है जागरूक। उन्होंने अपने जीवन में दुख के कारणों को समझा और मानवता को उनसे मुक्ति पाने के लिए एक आदर्श मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संघर्षों और परिस्थितियों के बीच हमें आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी छोटी सी बातों के लिए अत्यंत चिंतित थी। वह हमेशा अपने पिंजरे में उड़ान भरने की कोशिश करती, लेकिन उसके पंख असमर्थ थे और उसे संभावित आजादी का अनुभव नहीं हो पा रहा था। एक दिन चिड़िया ने गौतम बुद्ध की कथा सुनी, जिसमें उन्होंने बुद्ध की उपदेश के अनुसार संभावित समाधान के लिए उदाहरण के रूप में एक चिड़िया की कथा सुनाई। बुद्ध ने उस चिड़िया की कहानी सुनाई जिसने अपने छोटे पंखों के बावजूद अपने प्राणों को खोजा और अंततः मुक्ति प्राप्त की। चिड़िया ने समझा कि उसके पास होने वाले अवसरों की कमी सिर्फ उसके अंदर की असामर्थ्य की वजह से थी और उसको अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी सोच को बदलकर अपने पंखों का सही तरीके से उपयोग करना सीखा और उसने अंततः उच्च स्थानों को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी कमजोरियों के कारण निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शक्तियों को समझना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इसी से हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।